बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कुछ आदतें बुरी हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ आदतें अच्छी होती है जिनका हमें पालन करना चाहिए। दरअसल कोई भी आदत कुछ खास वजहों से अच्छी या बुरी होती है। उसके बुरे होने का एक ही कारण है कि वो नुकसान दे रही है। अब ये नुकसान हमें खुद को हो रहा है या हमारी आदत की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, ये अलग अलग आदतों पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ बुरी आदतें भी आपके लिए अच्छी साबित होती हैं तो जी हाँ, जानिए ऐसी ही कुछ 10 आदतें के बारे में। हम जिन बुरी आदतों के बारे में चर्चा करेंगे वो किसी न किसी रूप में फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें अपना लें। दरअसल ये आदतें एक सीमा तक ही नुकसान की जगह फायदा देती हैं। यदि इन्हें जरूरत से अधिक इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी बन सकती है। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन 10 आदतों में से आपकी वो कौन सी आदत है जिससे आपके घर वाले परेशान हैं। टीवी देखना, भले ही आप इसके पकाऊ और इमोशनल प्रोग्राम्स के लिए इसे बुद्धू बक्सा यानी कि इडियट बॉक्स कहते हो, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। टीवी देखना आपको अपडेट करने के साथ साथ आपके दिमाग की एक्सरसाइज ही नहीं करता, बल्कि ये आपके तनाव को कम करके मनोरंजन भी करता है। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं, ये सही फैसला आपको करना है। चुगली या गपशप, ये बुरी आदत बहुत से लोगों में होती है। आप अपने ही फ्रेंड सर्किल की बात कर लीजिए। आपकी जान पहचान में हर दूसरा इंसान ऐसा होगा जिसे दूसरे की निजी जिंदगी में झांक कर उसके बारे में जानने या फिर उसे फैलाने में बड़ा आनंद मिलता है। यदि आप में या आपके किसी भी दोस्त में ये बुरी आदत है तो हम तो यही कहेंगे कि ये असल में इतनी बुरी भी नहीं है। गपशप करते हुए हम एक दूसरे को ध्यान से सुनने की क्षमता पाते हैं। ऐसी बातें करते समय अक्सर लोग खिलखिलाकर हंसते हैं। ये इसका दूसरा फायदा है। चुगली करने के लिए हम चतुराई से दूसरे की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इससे मानसिक तेजी भी बढ़ती है। ये इसका तीसरा लाभ है। और अंतिम लाभ, चुगली करने में जिन लोगों को आनंद मिलता है उनके लिए ये चिंता मुक्त होने का जरिया भी है। न नहाना, रिसर्च कहता है कि कभी कभी स्नान न करना भी आपके लिए सही है। ये बात आपको जरूर हैरत में डाल रही होगी, लेकिन शोध के अनुसार रोजाना नहीं तो यदि हफ्ते में एक बार भी आपने नहाने से छुट्टी ले ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोज नहाना वाकई एक अच्छी आदत है और जो लोग नहीं नहाते उन्हें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि रोजाना नहाने में हम अपनी त्वचा के वो कण भी धो देते हैं जो उसे हाइड्रेट रखने में मदद रखते हैं। ज्यादा नींद, 5-6 दिन ऑफिस में खूब काम करने के बाद छुट्टी वाले दिन लोग बेड से उठने का नाम नहीं लेते। उन्हें नींद के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं सूझती। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी ये बुरी आदत दरअसल सेहत के लिए अच्छी होती है। वीकेंड में अधिक आराम करने से आयु बढ़ती है। पूरे हफ्ते हम जिस तनाव से गुजरते हैं उससे राहत मिलती है। लेकिन अगर हम पूरा रेस्ट नहीं करते हैं तो ये मोटापा बढ़ाता है, मानसिक तनाव में वृद्धि करता है और साथ ही इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। कसम खाना, ये बहुत से लोगों की आदत होती है। किसी बात से बचना हो तो वो तुरंत किसी न किसी का वास्ता देकर बच जाते हैं। उनकी यही आदत सामने वाले को चिड़चिड़ा बना देती है, लेकिन उनके खुद के लिए ये काफी लाभदायक होती है। इस आदत की लत बहुत से लोगों को लगी रहती है, जो बुरी आदतों में से एक है। आज हम आपको ये बता दें कि अलार्म बजने के बाद जब आप कुछ देर की नींद लेते हैं तो ये नींद कुछ देर तक आपके मेमोरी पावर, कार्यक्षमता और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना कई बार आपको डांट खाने पर मजबूर करता है, लेकिन ये आपको खुश रखने में खास भूमिका निभाता है। करीब 90 डेसिबल तक की तीव्रता में म्यूजिक सुनना आपके दिमाग में एक विशेष हार्मोन का स्राव होने में सहायक है, जो आपको शांतचित्त और प्रसन्न रखने में मददगार साबित होता है। कॉफी, डॉक्टर अक्सर कॉफी पीने से मना करते हैं। कारण, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन ये कैफीन यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो कभी भी नुकसान नहीं करता। दरअसल कॉफी पीने के कई फायदे हैं।
पहला, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे कि मोटापा कम होता है। दूसरा, यदि रोजाना 1 कप कॉफी पी जाए तो कभी भी किडनी में स्टोन जैसी दिक्कत नहीं होती। तीसरा, यदि महिलाएं दिन में कम से कम 1 कप कॉफी पिए तो वे तनाव मुक्त रहती हैं। ऐसी महिलाओं को डिप्रेशन जैसी समस्या छू भी नहीं सकती। चौथा, ये फायदा हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार यदि किसी का पेट साफ न हो रहा हो तो उसे कॉफी पीनी चाहिए। आधे घंटे में ही ये अपना असर दिखाती है। वाइन को शराब की श्रेणी में रखकर इसे बुरी आदतों में से एक माना जाता है, लेकिन हम बता दें कि रेड वाइन का सेवन आपके लिए हृदय की सेहत को सुधारने और बेहतर बनाने में मददगार है। गुस्सा, यूं तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं माना जाता, लेकिन कभी कभी गुस्सा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। किसी भी बात से अगर आप अशांत हैं और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अचानक आने वाला गुस्सा आपकी चिड़चिड़ाहट, डर या हिचक को मिटा सकता है। साथ ही आप हल्का महसूस करते हैं। चंचल स्वभाव, यदि बच्चे चंचल स्वभाव के हों या शरारती हों और एक जगह बैठते ना हों तो ये उनकी टीचर्स के लिए समस्या बन जाती है। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार चंचल होना एक अच्छी बात है। जो लोग चंचल स्वभाव के होते हैं वे चुस्त दुरुस्त रहते हैं। ऐसे लोगों को मोटापा नहीं पकड़ता क्योंकि उनकी चंचलता ही उन्हें दिन में काफी सारी कैलोरी बर्न करने में मदद करती है। हाँ तो दोस्तों, इनमें से आपकी कौन सी आदत है जिससे सब परेशान रहते हैं? हमें कमेंट करके बताइए जरा।